friends, welcome to my English grammar classes. We learned in last class about noun. Today we will learn about pronoun. Fun with pronouns. Please like and subscribe and share my channel. Learn pronouns. Definition of pronoun. A pronoun is a word used for a noun. जो वर्ड संज्ञा की जगह यूज होते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, एनी नेम आर फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन. Example in sentences: he is sleeping, you are sleeping, we are sleeping, they are sleeping. In these, he, you, we and they, for example, pronoun. Types of pronouns. First is personal pronouns. Second, interrogative pronouns. Relative pronouns, demonstrative pronouns, distributive pronouns, indefinite pronouns, reflexive pronouns, reciprocal pronouns, and last, emphatic pronouns. They are all types of pronouns. First is, we read about personal pronouns. Those words that refer to people or things are called personal pronouns. A personal pronoun is a pronoun that refers to a particular person, group or things. जिस प्रोनाउन से किसी पुरुष, व्यक्ति, पुरुष या व्यक्ति एक ही चीज है, जानवर हो, वस्तुएं हो, उनके बारे में जानकारी मिलती है वो कहलाते हैं पर्सनल. पुरुषवाचक सर्वनाम. ये क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप और थिंग्स को रेफर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्लीपिंग, वी आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग एंड यू आर स्लीपिंग. इन दीज, आई, वी, दे, सी, यू are example of personal pronoun. Next, various forms and functions of the personal pronouns. यहाँ पर हम forms and function पढ़ेंगे. पर्सन तीन टाइप के यूज होते हैं इसमें. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. उनमें नंबर यूज होंगे सिंगुलर एंड प्लूरल. फर्स्ट पर्सन में आई, वी. सेकंड पर्सन में आता है फंक्शन में यू एंड थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट, दे एंड एनी नेम. नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस एंड कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. दे आर सिमिलर इन फॉर्म टू रिलेटिव प्रोनाउंस बट द वर्क विच दे डू इज डिफरेंट. प्रश्न पूछने का काम करता हो वो क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव. नाम से पता चल रहा है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक सर्वनाम. फॉर एग्जाम्पल, हु ब्रोक दिस चेयर, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू, विच इज योर कॉलेज. Who, what, where, which, they are for example of interrogative pronoun. In these, they are similar in form to relative pronouns. Form similar होगी relative pronoun की, but इनका work होगा वो क्या होगा? different. They do is different. Okay, next, relative pronoun. A relative pronoun is a pronoun that introduces a relative phrase. It is called a relative pronoun because it relates to the word that it
modifies. जो दो सेंटेंस को जोड़ता हो रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं उसको. रिलेशन बताता है दो के बीच में, और क्या आता है रिलेटिव प्रोनाउन. बिकॉज इट रिलेट्स टू द वर्ड दैट इट मॉडिफाइज. रिलेटिव प्रोनाउन में कभी भी कोई भी सेंटेंस में उसकी विशेषता पता नहीं चलती है क्या है, सिर्फ रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. हु, whom, which, why, when, where, whose, that, they are. फॉर एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हम सेंटेंस बना सकते हैं उसे whom से बना सकते हैं. आई नो द बॉय whom सीट नेक्स्ट टू यू. whom. why से बना सकते हैं. डू यू नो द रीजन why द मार्केट इज क्लोज टूडे. नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. A pronoun that points out a person, place, thing or idea is called demonstrative pronoun. Demonstrative means संकेतवाचक सर्वनाम. जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर, पर्सन प्लेस थिंग क्या है, नाउन की ओर संकेत करना, इशारा करना, वो क्या कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नाउन की ओर संकेत होता है इसमें. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज एन एप्पल. दोज आर बॉयज. दीज आर बोटल्स ऑफ वाटर. दिस, दोज, दीज. फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रोनाउन. रिमेंबर इन दीज यूज प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब यूज होती है. Distributive pronouns. Distributive pronouns refer to people or thing taken one by one. जो प्रोनाउन सेंटेंस में वन बाय वन प्रत्येक में एक एक वस्तु, एक एक थिंग्स को रेफर करता है वो क्या कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, विभाग सूचक सर्वनाम. फॉर एग्जाम्पल एवरी, ईच, आइदर, neither, they are for example of distributive pronoun. each का यूज हम दो या दो से अधिक के लिए करते हैं, और आइदर नाइदर का प्रयोग हम यूज में लेते हैं दो के लिए सिर्फ. नेक्स्ट indefinite pronouns. An indefinite pronoun is a pronoun that does not refer to any particular person, thing or place. The indefinite pronouns ending in body, one, thing and where are used to refer to people, things and place when you do not know who are, what they are written as one word. इंडेफिनिट अनिश्चयवाचक सर्वनाम. जिस प्रोनाउन से हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी होती है वो क्या कहलाती है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं मिलती है, जिसकी भी जानकारी मिलेगी वो अनिश्चित होगी, वो क्या कहलाएगा इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम. इसमें यूज होते हैं वन, नॉन, सम, मनी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, अदर, ऑल, फ्यू, एटसेट्रा. ऐसे वर्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन में यूज होते हैं. नेक्स्ट समबडी, एनीबडी, इन सब से हम सेंटेंस भी बना सकते हैं. एवरी, अगर सेंटेंस बनाना हो तो एवरीबडी इज वेलकम एट द मीटिंग. एनीबडी से बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं डज एनीबडी केयर फॉर ए चीज सैंडविच. फॉर एग्जाम्पल इंडेफिनिट प्रोनाउंस.
Reflexive pronouns. Reflexive pronouns are used when a person or thing is referring to the same person or thing. Reflexive निजवाचक सर्वनाम, जिस प्रोनाउन में काम, अगर कोई काम कर रहे हैं हम, उसका हिंदी में बोलें तो प्रभाव बोलना बोलते हैं, सब्जेक्ट पर पड़ता है, किसी और पे नहीं, ऑब्जेक्ट पे भी नहीं पड़ेगा, वर्ब पे भी नहीं पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेफरिंग करती है सेम पर्सन और थिंग्स को। एग्जाम्पल एंड यूज, आई टॉक टू माई सेल्फ। इसमें क्या होता है, मेन चीज़ क्या होती है, सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है उस पर ज़्यादा दबाव डाला जाता है सेंटेंस में, न कि ऑब्जेक्ट पे भी नहीं डालते, वर्ब पे भी नहीं डालते। इट मीन्स सब्जेक्ट क्या होगा, खुद का अपना, इट सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ। मैं मतलब मेरा काम कोई श्रम करना, माई सेल्फ। सो आई टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई एम नर्वस और एक्साइटेड। ही हर्ट हिमसेल्फ प्लेइंग फुटबॉल। She enjoyed herself at the party. Myself, himself, herself, itself, yourself. They are 4 examples of reflexive pronouns. Next, emphatic pronouns. They show emphasis and are generally used after the pronoun. जोर डालने के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का यूज हम जोर डालने के लिए किया जाता है, दृढ़ता सूचक। इम्फेटिक मीन्स दृढ़ता सूचक, जोर डाल के बोलना, क्या कहलाता है? प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ ऑर्गेनाइज्ड द पिकनिक। सी हरसेल्फ बेक्ड the cake. Himself, herself are 4 example of emphatic pronouns. Thanks for watching video. We will meet in next video with new topic, and give me suggestion regarding this video in comment box. Please like and share and subscribe my channel. Goodbye.